वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए सरकार एयर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी CPSE को मौका देगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,05,000 करोड़ के विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 2019-2020 के लिए। सरकार PCU की एक रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनाएगी। सरकार गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी PSU को मजबूत तथा सुसंगठित बनाए रखने का काम जारी रखेगी। श्रीमान ETF ने खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख अवसर प्रदान किया है और ये भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में एक साधन के रूप में सिद्ध हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तर्ज पर ETF में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी। इससे CPSE में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। PSU में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए PSU में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए और सूचीबद्ध PSU को और अधिक वाणिज्यिक और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि सभी सूचीबद्ध PSU के लिए जनता की 25% की भागीदारी के मानक सुनिश्चित हो सकें और सभी PSU कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी को अधिकतम स्वीकृत सीमा तक बढ़ाया जा सके। श्रीमान अपनी GDP में भारत का संप्रभु ऋण विश्व भर में सबसे कम है, जो कि ये विश्व में सबसे कम है संप्रभु ऋण है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है भारत के लिए। पंक्ति को दोबारा दोहरा रही हूँ, अपनी GDP में भारत का संप्रभु ऋण विश्व भर में सबसे कम है, जो कि 5% से भी नीचे है। सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। महोदय, मानिए 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की एक नई श्रृंखला 7 मार्च 2019 को जारी की गई है, जिससे कि नेत्र बाधित लोग भी आसानी से पहचान सकते हैं। ये नए सिक्के जनता के प्रयोग के लिए शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। श्रीमान, हमने स्वतंत्रता के बाद पहले 50 वर्षों में अधिकार पर जोर दिया है। महोदय, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी इस पंक्ति की तरफ कि ये जो है मेरे भाषण का पहले 50 वर्षों में हमने अधिकार पर जोर दिया है और स्वतंत्रता के पहले 75 वर्षों में हम भारत के प्रति अपने कर्तव्यों पर जोर देना चाहिए। जोर दें, कर्तव्यों पर जोर दें और अधिकार में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। दुनिया भर के सभी विचारकों ने हमारे इस तर्क का समर्थन किया है कि हम अपने कर्तव्यों के पालन में अपना अधिकार सुरक्षित रखें। भारत के बेहतर भविष्य के लिए 2022 में दोबारा जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, हम सबको राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना चाहिए।